में भी बहुत सारे लोग आए हैं, दो विधायक आए हमारे यहाँ, बहुत सांसद आए, बहुत सारे लोग आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भरोसा करके आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 100% आ जाए तो फिर चुनाव किस बात की। तो इसलिए लेकिन ये सत्य है, ये इस बार हम लोग 80 की 80 सीटें जीते। राहुल गांधी कह रहे हैं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आज इलाहाबाद में बोला, आज इलाहाबाद में बोल तक तो पाए नहीं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, उनके गुंडों ने इतने हुड़दंग उन्हीं के मंच पर कर दिया कि वो बोल नहीं पाए, बिना बोले ही भाग गए। तो ये बताइए, जो चुनाव से पहले ही इस तरह के हुड़दंग कर रहे हैं, एक सीट नहीं मिलने वाली। पिछली बार एक सीट उनके माता जी को मिली थी, ये खुद चुनाव हारे थे, भाग गए थे केरल, और इस बार आए गुपचुप तरीके से। अंतिम दिन रायबरेली से पर्चा भर दिए, इस बार रायबरेली से भी हारेंगे, एक भी सीट नहीं मिलने वाली। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि कल अखिलेश यादव की यहाँ पे रैली थी, विशाल जनसभा, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि सरकार जो है अनाज जो दे रही है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, उसमें जो है कमी है। उनकी सरकार आएगी तो वो जो है उस गुणवत्ता को ठीक करेंगे और क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। अग्निवीर पे भी उन्होंने सवाल उठाया, उस पर आपका क्या कहना है? इनकी सरकार आएगी ही नहीं कभी, ये पहली बात। दूसरी बात, जब सरकार में थे तब क्या कर रहे थे? तब इन्होंने कितने राशन दिए, तब इन्होंने कितने लोगों की भर्ती किया? उस समय तो केवल सिपाही के लोगों को, एक ही बिरादरी के लोगों को केवल भर्ती करने का काम करते थे। नौकरियों की नीलामी लगती थी। 4 संस्थाएं, पब्लिक सर्विस कमीशन, हायर एजुकेशन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सभी के सभी अध्यक्ष भंग किए गए। हाई कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी भ्रष्टाचार के गर्त में गए। तो ये क्या बात करेंगे, ये किसको नौकरी देंगे? जब मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो ये कभी कुछ नहीं कर सकते। सर, राहुल जी कहते हैं 1 लाख रुपया पर ईयर दिया जाएगा। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लोग। जानते हैं कि एक भी, पिछली बार एक सीट मिली थी 80 में से, इस बार एक भी नहीं मिलने वाली है। तो जो कहें वो कहें, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये देश में सबसे ज्यादा सत्ता प्राप्त करने वाले कांग्रेस के लोग थे, ये उस परिवार से आते हैं। ये देश में इतने दिन तो क्या कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किए? इसलिए आज मोदी जी को करना पड़ रहा है। जो 75 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी जी 10 वर्षों में करेंगे। केवल वो अखिलेश जी अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दिए, भाग रहे हैं। अभी शिवपाल जी भाग गए, नहीं लड़े। खुद जो है ये कन्नौज से अपने तेज प्रताप को टिकट दिए थे, वो नहीं लड़े थे, इनको लड़ना पड़ा मजबूरी में। तो ये केवल अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं, इनको कोई और देश और प्रदेश और अपनी पार्टी से मतलब नहीं। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि प्रदेश स्तर पे अगर बात की जाए तो आप अपनी लड़ाई किस पार्टी से मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बसपा, या जो और कैंडिडेट हैं उठे हुए अन्य दलों से, उनको आप मानते हैं? देखिए, अब तो सेकेंड पर कौन रहेगा? कुछ क्षेत्रों में बसपा आगे हम लोग से लड़ रही है, कहीं के ये लड़ रहे हैं। तो ये लगभग 3 ही पार्टी लड़ रही है। कहीं से सपा कांग्रेस का गठबंधन है, कहीं बसपा है, तो कहीं ये है। लेकिन एक भी सीट किसी को भी नहीं मिलने वाली है, 80 की 80 भाजपा को। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार नहीं 400 हार है। पिछली बार भी कह रहे थे, 2022 के चुनाव में कह रहे थे 400 सीट हम पाएंगे, 3 विपक्ष पाएगा। जनता ने उनको बता दिया। इनको तो विरासत में राजनीति मिली। इनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको चुनाव जिता करके इनको मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 में इनके पैरों तले जमीन खिसक, इनको पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। 17 में आप देखें कि क्या हासिल रहा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में भारी बहुमत के साथ आई। और 19 में इन्होंने बेमेल गठबंधन, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता था, सपा और बसपा एक नहीं हो सकते, दोनों को मिल के लड़े, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो मोदी जी की सुनामी बढ़ रही है। धन्यवाद।